दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग स्टैटिस्टिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का बात करने वाले हैं। ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी को लेकर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले सवाल से। हमारे पास पहला सवाल है, कह रहा है कि व्हाट वेर द फर्स्ट टू रिजल्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टेस्ट। ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी पहले तो आपके पास जान लीजिए कि सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। सेंट्रल टेंडेंसी का अंतर होता है, मीन भी होता है, मोड भी होता है और मीडियन भी होता है। ठीक है। ये तीन चीज़ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आता है, लेकिन इसमें पहला दो पूछ रहा है तो पहला दो मीन और मोड होता है। ठीक है। आगे सवाल का देखते हैं। अगला हमारा सवाल कह रहा है कि व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन ए सेंट्रल टेंडेंसी टेस्ट। यानी कि जब भी सेंट्रल टेंडेंसी टेस्ट किया जाता है तो क्या क्या स्टेप्स होता है। तो इसमें क्या होता है, एक एडिशन होता है, प्लस होता है, एक सब्सट्रैक्शन यानी माइनस होता है, एक मल्टीप्लिकेशन होता है और उसके साथ ही एक डिवीजन भी होता है। यानी जोड़ भी होता है, घटाव भी होता है, गुना भी होता है और भागा भी होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इस सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में क्या रहा है, व्हाट डज द स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मापता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मापता है क्या, ये कह रहा है, देखिए, हाउ मच ए डाटा सेट इज स्प्रेड फ्रॉम अनदर डेटा सेट और द मीन ऑफ अनदर डाटा सेट। यानी कि कोई भी डेटा रहता है, कोई भी, वो किस तरह से फैला हुआ है, किस तरह से बिखरा हुआ है, वो इसमें नापा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है। इस सवाल को देखते हैं। डैश इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हमने पहले ही बताया कि सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत मोड भी आता है, मीन भी आता है और मीडियम भी आता है, ये रेंज नहीं आता है। यानी कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में कह रहा है कि इफ मीन एंड मोड ऑफ सम डाटा आर 4 एंड 10 रिस्पेक्टिवली इट्स मीडियन विल बी। ठीक है। इस सवाल में देखिए कि पहले तो आप जान लीजिए कि मीन दिया हुआ है, मीन है 4, उसके बाद मोड भी दिया हुआ है। अब मोड है कितना, तो वो है 10। एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है क्या, मोड बराबर थ्री मीडियन घटाव 2 मीन होता है। ठीक है। ये फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूला में हम जब इस वैल्यू को बैठाते हैं तब देखते हैं क्या आता है। मोड हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे 10, हम इसके जगह 10 लिखते हैं, बराबर 3 लिखते हैं, गुना मीडियन। मीडियन कह रहा है तो मीडियन तो हमें निकालना है। जो चीज़ निकालना है उसके जगह हम क्या लिख करते हैं, एक्स लिख देते हैं। घटाव लिखते हैं, 2 मीन है यानी 2 गुना मीन हमारे पास है 4। ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 10 बराबर इधर आता है 3x माइनस 2 4 8 आ जाता है। इसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं। देखिए, 3x दूसरी तरफ रह जाएगा तो इस तरफ क्या हो जाएगा 10 और यहाँ 8, -8 इधर आ जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो ये 18 हो जाता है। तो हम 3 से 18 को काटते हैं तो कितनी बार में कटता है, 6 बार में कटता है। तो इस तरह से x का वैल्यू 6 हो जाता है, यानी कि मीडियन जो है वो 6 हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल हमारा कह रहा है, इस सवाल को देखिए, द मीडियन ऑफ, देखिए इसमें कह रहा है कि द मीडियन ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, इसका मीडियन निकालना है। ठीक है। तो मीडियन को कैसे निकालेंगे इसको चलिए देखते हैं। मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमें डाटा को जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा उसको हमें छोटा से बड़ा लिखना होता है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे छोटा से डाटा को बड़ा की ओर लिखते हैं। तो हमारे पास छोटा संख्या कितना है, 7 है। और 7 हमारे पास कितना, एक बार और 2 बार, तो 2 बार हम 7 लिखते हैं। उसका 8 लिखते हैं। देखिए 8 कितनी बार है, 1 2, देखिए यहाँ पर 8 है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 बार 8 है। तो 2 हो गया, 3 और 4 बार 8 हमने लिखा। उसके बाद है 9, 9 हमारे पास है, एक बार और एक बार, 2 बार 9 है, 2 बार हमने 9 लिखा। उसके बाद है 10, और 10 2 बार है। ठीक है, 10 भी 2 बार। तो नंबर को गिनते तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। हमारे पास पहले 10 नंबर था, बाद में भी 10 नंबर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने छोटा से बड़ा की और लिख लिया। उसके बाद बीच वाला जो संख्या होगा वो हमारा आंसर होगा। लेकिन हमारे पास क्योंकि 10 नंबर है तो बीच वाला नंबर कौन सा होगा? 2 2 4 और 1 5, ये हो रहा है। और ये छठा नंबर हो रहा है। ठीक है, देखिए ये दोनों बीच हो रहा है। ठीक है, ये दोनों 8 8 बीच हो रहा है। जब सही से बीच ना निकले तब हम क्या करेंगे? दोनों 8 रहेगा, दोनों बीच वाले संख्या को यानी कि 8 + 8 दोनों को जोड़ के हम हाफ कर देते हैं, यानी कि बट्टे में 2 लिख देते हैं। तो कितना आता है? 16/2, यानी कि 2 से कितने बार में कटेगा? 8 बार में कटेगा। तो इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस सवाल में फिर से मीन पूछा है। तो हमें मीन निकालने के लिए सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, यानी कि छोटा से बड़ा लिखना होगा। तो हमारे पास छोटा नंबर है 2 है। 2 2 बार दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ भी, तो 2 बार हम 2 लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास 3 है क्या? 3 नहीं है। 4 है तो 4 लिखते हैं। देखिए एक बार है 4। ठीक है, 4 हमने लिख दिया। उसके बाद हमारे पास कितना है? 5 तो नहीं है, 6 है। देखिए 6 लिखते हैं। कितने बार दिया है? 6 2 बार दिया है हमारे पास 6। उसके बाद है 7 है। 7 में एक बार दिया हुआ है यहाँ पर। 8 दिया हुआ एक बार और 9 भी दिया हुआ एक बार। तो ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर, नीचे में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हो गया। ठीक है, तो बीच वाला संख्या हम पता करना है। मीडियम में हमें बीच वाली संख्या चाहिए। तो बीच वाला संख्या तो ये दोनों हो रहा है। तो दो संख्या जब बीच आएगा तो दोनों को जोड़ देना है, हाफ कर देना है, यानी आधा कर देना है। 6 जोड़ छोड़ इन दोनों को जोड़ के हम बट्टे में 2 कर देते हैं। तो 12 आ जाएगा। 12/2, तो 2 से कटते हैं तो ये 6 हो जाएगा। यानी इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6। ठीक है, बढ़ते हैं इस सवाल में। इस सवाल में कह रहा है कि व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर। देखिए यहाँ पे मीन निकालना है। मीन का मतलब होता है बीच, अरे बीच वाला, यानी कि औसत निकाला जाता है। तो मीन निकालने का तरीका क्या है? हम इसमें निकाल सकते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर। देखिए फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। ठीक है, इसको और मैं थोड़ा सा बढ़िया से लिख दूँ। देखिए हम लिखेंगे क्या? फर्स्ट नंबर से जोड़ देना है लास्ट नंबर को, और बट्टा में क्या करना है? 2 लिख देना। यानी कि पहले नंबर को, शुरू वाला नंबर को और लास्ट वाला नंबर को जोड़ के बट्टा में 2 लिखना है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि बोल रहा है कि फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारा पहला क्या होता है? पहला नेचुरल नंबर तो 1 होता है। और लास्ट कौन वाला? लास्ट तो 99 है। तो फर्स्ट और लास्ट वाला नंबर मिल गया। फर्स्ट 1, लास्ट 99। अब हम बट्टे में क्या लिखते हैं? 2 लिख देते हैं। तो कितना आता है? 100/2, यानी कि काटने पर हमारे पास आता है 50। तो इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 50। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है लेट द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स बी 16 इफ द 2 नंबर्स आर 8 एंड 10, व्हाट इज द रिमेनिंग नंबर। कह रहा है 3 गो नंबर दिया हुआ है। ठीक है, 3 गो नंबर दिया है। लेट द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर इज 16। तो पहला 2 नंबर है। एक नंबर है 8, दूसरा नंबर है 16। कह रहा तीसरा नंबर निकालना। एक्स मान लेते हैं। बोल रहा है इसका जो है ना एवरेज दिया हुआ, एवरेज वो कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है, लेट द एवरेज ऑफ द 3 नंबर 16, ये 16 दिया हुआ है एवरेज। ठीक है, एवरेज का मतलब क्या होता है? मीन। तो इसको मीन कैसे निकाल सकते हैं? देखिए हम सबसे पहले हम 8 + 10 + एक्स तीनों को जोड़ देते हैं। यहाँ पे हमने जोड़ दिया। अब बट्टे में क्या लिखना है? कि बट्टे में लिखना है नंबर्स। कितने नंबर है? तो 1 2 3 नंबर। तो बट्टा में हमें 3 लिखना है। बराबर में हमें एवरेज लिखना है, जो कि यहाँ 16 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। आगे हम देखते हैं किस तरह कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना? ऊपर हमने जोड़ते हैं तो कितना आता है? 18 + एक्स बट्टे में 3, इस तरफ दूसरे तरफ 16 आता है। क्रॉस गुना करने पर देखिए 18 + एक्स आता है बराबर में 16 32 16 तिया 48 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या कर सकते हैं? देखिए इसके बाद हम इस जगह में सॉल्व करते हैं। इस जगह में सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस जगह वाले को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक तरफ एक्स बराबर, दूसरे तरफ कितना है? 48, घटा देंगे 18 को। 48 को घटाने पर आता कितना है? तो आता है 30 आता है। तो इस सवाल का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 30। ठीक है,
अगला सवाल हम देखते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल कह रहा है कि मीडियन निकालना है इसका, है ना? इस यहाँ से यहाँ तक नंबर दिया हुआ है, उसको मीडियन निकालना है ना? और उसका मीडियन भी दिया हुआ है 18। तो मीडियन, ये पहले तो हम जानते हैं कि मीडियन लिखने के लिए हमें सबसे पहले छोटा से बड़ा लिखना होता है, लेकिन ये नंबर क्या है, छोटा से बड़ा ऑलरेडी पहले से ही लिखा हुआ है। और हमने के नंबर है, देखिए अगर हम गिने तो कितने नंबर है, तो नंबर है 1 2, यहाँ से 3 है, ये 4 है, 5 है और 6 नंबर है। तो 6 नंबर रहता है तो हम बीच वाले दोनों नंबर को जोड़ते हैं और आधा करते हैं। ये हमारे पास 2 नंबर है भी, है ना? इनको जोड़ेंगे तो लिखते हैं 2x माइनस 1 प्लस में 2x प्लस 1। इन दोनों को जोड़ के हाफ करना है, नंबर 2 लिखना है। बराबर में हमारे पास मीडियन दिया हुआ 18 दिया, बराबर में 18 लिखते हैं। बचता है क्या है, एक एक हम यहाँ पर काटते हैं, उसके बाद बचता है ऊपर में 2x 4x बटे में 2, दूसरी तरफ है 18। ठीक है, 2 से काटते हैं 4 2 बार में और 2 से काटते हैं 18 को 9 बार में। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाता है, तो 9 आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला हमारा हमारा कह रहा है द मेजर ऑफ डिस्पर्सन विच इग्नोर द साइन ऑफ डेविएशन फ्रॉम ए सेंट्रल वैल्यू। देखिए कौन सा डिस्पर्सन होता है जिसमें साइन का कोई वैल्यू नहीं होता, कि प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, उसके साइन का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो वो होता है मीन डेविएशन में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है मीन एंड मीडियन ऑफ ए नंबर 10 12 दिया हुआ है मीन। ठीक है, मीन दिया हुआ लिख लेते हैं, मीन हमारे पास 10 है, दूसरी तरफ है मीडियन। ठीक है, मीडियन है हमारे पास 12, दो चीज़ दिया हुआ है। अब हमें मोड निकालना है। हम फॉर्मूला क्या जानते हैं मोड का, तो मोड का फॉर्मूला होता है मोड बराबर 3 मीडियन, ठीक है, घटाव 2 मोड होता है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में जब हम बैठाते हैं तो 3 गुना ये मीडियन दिया हुआ, मीडियन है हमारे पास 12, घटाव लिखते हैं 2 और गुना मोड, मोड है 10। तो 12 6 बार 36 में घटाते हैं 10 दूनी 20, तो कितना आता है, तो 16 आता है। ठीक है, तो 16 आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 16 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि इफ़ द मीन एंड मोड आर गिवन। देखिए मीन दिया हुआ है 35 और मोड दिया हुआ है 30। तो हम लिखते हैं यहाँ पे पहले मीन दिया हुआ है कितना, 35, और मोड दिया हुआ है वो है 30। तो हमें निकालना है क्या है, मीडियन निकालना। हम तो पहले ही फॉर्मूला लिख सके, इससे पहले वाला सवाल में ही हमने फॉर्मूला लिखा। अब हम डायरेक्ट बैठाते हैं। देखिए मोड दिया हुआ तो मोड हम एक तरफ लिखते हैं। देखिए फॉर्मूला को इससे पहले वाले सवाल में देखिए, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठा देता हूँ। फिर लिखा हुआ था 3 गुना मीडियन, तो मीडियन तो दिया हुआ नहीं, मीडियन तो निकालना है, तो मीडियन की जगह हम लिख देते एक्स, घटा 2 गुना मोड होता है, तो मोड हमारे पास दिया हुआ है 2 गुना मीन होता है, तो मीन हमारे पास 35 दिया हुआ है। यहाँ तक ठीक है। ये दूसरे तो लिखते हैं अब 30 बराबर 3x माइनस 35 दूनी हो जाता है कितना, 70। ठीक है, इस तरफ लिखते हैं 3x, दूसरी तरफ 30 हो जाता है प्लस 70, यानी कि कितना आ जाएगा, इधर 100 आ जाएगा, अब दूसरी तरफ 3x होगा। तो इसमें किस तरह से कर सकते हैं, तो x का वैल्यू आ जाएगा 100 बटा में 3। जब हम इसको डिवाइड करते हैं, 3 से 100 को डिवाइड करते हैं, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 33.33। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस सवाल को भी देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि मीन दिया हुआ है 25 और मोड दिया हुआ है, इफ द मीन एंड मोड आर 25। देखिए मीन भी 25 है, मोड भी 25 है। देखिए ध्यान से रखिएगा, मीन भी 25 दिया हुआ है और मोड भी 25। अब मीडियम निकालना है। फॉर्मूला के अनुसार बढ़ते हैं तो मोड, देखिए मोड दिया हुआ 25, तो हम लिखते हैं मोड, फिर 3 गुना मीडियन होता है, मीडियन को हमने एक्स लिखा, घटा 2 गुना मोड, यानी कि ये भी 25 है। तो 25 हो जाता है बराबर 3x माइनस 25 दूनी का कितना आएगा, 50 आ जाएगा। इस तीसरी तरफ लिखते हैं 3x, इधर आ जाता है 25 और 50 को इधर कर देते हैं, तो आ जाता है कितना, 75। 75 बराबर 3x। ठीक है, 3 से जब हम 75 को काटते हैं तो 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाता है, 25, यानी कि x ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि द सम ऑफ डेविएशन कैलकुलेटेड फ्रॉम मीन इज। कोई भी कैलकुलेट करते हैं, जो डेविएशन कैलकुलेट होता है जो मीन से, तो उसका सम होता है 0। ठीक है। नेक्स्ट सवाल में आते हैं, इस 14 नंबर को देखते हैं। इसमें कह रहा था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच इज मोस्ट स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू इन द डिस्पर्सन इज। कह रहा है कि सर जब हम सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं तो कौन सा जो वैल्यू है कि उसको डिस्ट्रीब्यूशन से स्ट्रांगली इफेक्ट हो जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो है मीन। ठीक है। 15 नंबर कह रहा है कि देखिए डैश डिवाइड द डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखिए ऑप्शन नंबर से आप एक चीज देख रहे हैं, क्वार्टाइल। क्वार्टाइल का मतलब ये होता है 4 पार्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वार्टाइल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 16 नंबर कह रहा है परसेंटाइल डिवाइड ए सीरीज इनटू। तो परसेंटाइल हमने इससे पहले पढ़ा, क्वार्टाइल में 4 भाग में बढ़ता है। तो परसेंटाइल में परसेंटेज हम कभी निकालते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है, 100 होता है ना। तो परसेंटाइल का मतलब होता है 100 पार्ट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये 17 नंबर सवाल में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड ग्राफिकली। ठीक है। ग्राफ दर्शा के हम मोड निकाल सकते हैं, तो कौन सा ग्राफ का यूज करते हैं। तो इसमें यूज करते हैं हम बार ग्राफ, ऑप्शन नंबर सी। हिस्टोग्राम का यूज करते हैं, हिस्टोग्राम ऑप्शन नंबर, इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिस्टोग्राम। इसके द्वारा हम मोड निकाल सकते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। ये रहा 18वां नंबर। इसमें क्या रहा है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द नंबर। रेंज पूछ रहा है इस सब डाटा का। ठीक है। ये डाटा दिया, उसका रेंज निकालना। आप रेंज का फॉर्मूला जानते हैं कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है कि सबसे बड़ा नंबर को लिखना है। पहले तो हमें बड़ा नंबर लिखना है, उससे हमें छोटा नंबर को घटाना है। ध्यान रखना, सबसे बड़ा नंबर से सबसे छोटा नंबर को घटाना। तो इस डाटा में जब हम देखते हैं तो सबसे बड़ा नंबर हमें 37 मिलता है। तो हमने 37 से माइनस करेंगे सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास 2 दिख रहा है। तो दो घटा देंगे, 37 से 2 घटाते हैं तो 35 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है 35। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए इस सवाल को भी देखते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आप फिर से रेंज पूछ रहा है, और रेंज हमने बताया कि सबसे बड़ा नंबर से सबसे छोटा नंबर को घटाते हैं तो रेंज निकल जाता है। तो हमारे पास जो डाटा है उसके अनुसार सबसे बड़ा नंबर है 56, और सबसे छोटा नंबर कितना है, वो है 15। तो घटाते हैं तो आता कितना है, 41 आता है ना। ऑप्शन नंबर जो सी है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द मीडियन ऑफ द डाटा। अब इसमें मीडियन निकालने कह रहा है। तो मीडियन निकालने के लिए हमें सबसे पहले डाटा को छोटा से बड़ा लिखना है। तो छोटा से बड़ा में सबसे छोटा यहाँ 13 दिया हुआ है, उसके बाद है 14, उसके बाद है 16, उसके बाद 18, नेक्स्ट है 20। ठीक है। तो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है। तो मीडियन क्या हो जाएगा, बीच वाला नंबर जो है वो बीच वाला मीडियन हो जाएगा और सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है 16 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल को देखते हैं। इसमें कह रहा है 21 नंबर में कि व्हाट इज द मीडियन फॉर इतना। ठीक है। ये नंबर दिया हुआ, इसको मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटा से बड़ा नंबर में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है, 3 है, उससे बड़ा है 11 है, उससे बड़ा है 27, उस नहीं उससे बड़ा 25 है। ठीक है। ये 25 है, फिर 27 है। ठीक है। देखिए 3 हो गया है, और 3 के बाद 11 भी हो गया है, फिर 25 भी हो गया है, फिर 27 भी हो गया, उससे बड़ा हो जाएगा 33, उससे बड़ा है हमारे पास 46, और लास्ट में है 66। ठीक है। तो कुल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। तो मीडियन क्या होगा, बीच वाला नंबर होगा। तो देखिए बीच में कौन सा आ रहा है, ये 27 नंबर आ रहा है जो बीच में है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल को देखते हैं। व्हाट इज द मीडियन ऑफ डेटा दिया हुआ। ठीक है। तो मीडियन निकालना, फिर से वही सवाल आया है
छोटा से बड़ा लिखते हैं, बीच वाला आंसर हो जाएगा। बनाते हैं। सबसे पहले छोटा से छोटा नंबर कितना है, तो वह है 6, उसके बड़ा है 7, उसके बड़ा है 8, फिर है 11, 8 के बाद फिर 10 है, फिर है 11, फिर है 12। देखिए यहाँ तक हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। 12 के बाद उससे बड़ा हमारा नंबर हो जाएगा 22। गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, दूसरे में भी 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। तो आंसर कौन सा होगा, बीच वाला होगा। तो बीच में 10 दिया हुआ है, 10 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम सवाल को देखते हैं। चलिए इसमें भी देखते हैं, इसमें कह रहा है मोड पूछा है। देखिए मोड निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है, मोड का मतलब होता है वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाले नंबर को ही मोड करेंगे। तो डायरेक्ट हम देख के बता सकते हैं। हम देखते हैं कि 22 कितनी बार है, तो 1 बार है और 2 बार है और नहीं है, 2 बार है 22। 60 कितना बार देखते हैं, तो 1 बार 2 बार और 3 बार 60 दिया हुआ। बाकी और कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ, यानी कि सबसे ज़्यादा हम देखने को मिलता है कि 60 कितने बार आया, 3 बार सबसे ज़्यादा बार आया। तो ये जो 60 ही हो है इस सवाल का आंसर हो जाए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। ठीक है, अगला हमारे पास सवाल है 23 नंबर, फिर से मोड पूछ रहा है। देखिए इस सवाल में भी मोड ही पूछ रहा है, यानी कि मोड कैसे निकालेंगे, वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो देखिए यहाँ पर 7 हमारे पास 3 बार दिया हुआ है। ठीक है, 7 3 बार है, 13 तो 2 बार है, 22 भी 2 बार है, 21 तो 1 बार है, 66 तो 1 बार है और 1 का तो 1 ही बार है। तो सबसे ज़्यादा बार हम क्या देख रहे हैं, 7 को देख रहे हैं, जो कि 3 बार आया है, यानी कि 7 जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अगला सवाल हमारे पास है, ये क्या रहा है, देखते हैं यहाँ पे, इस सवाल को देखते हैं। 24 नंबर सवाल में क्या रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज ए परसेंटेज एक्सप्रेशन फॉर, यानी कि वेरिएशन का जो कोफिशिएंट होता है वो किसका परसेंटेज एक्सप्रेशन होता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं सवाल को। 24 नंबर को कह रहा है, ये 24 नंबर भी लगता है वही सेम क्वेश्चन हो गया, रिपीट हो गया है। इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं। अगले सवाल हमारे पास है 25वां नंबर। इसमें कह रहा है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन कैन नेवर बी, जब भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो उसका वैल्यू क्या नहीं हो सकता है, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव जो है ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है ना, नेगेटिव इस सवाल का सही आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए इस सवाल को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन उसका अगर स्क्वायर कर देंगे तो उससे क्या मिलता है, तो उससे मिलता है स्क्वायर डेविएशन, कहते हैं स्क्वायर डेविएशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। चलिए इस सवाल को भी देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि नेम द ग्राफिकल मेथड विच हेल्प अस इन्वेस्टिगेट द डिस्पर्सन। कोई भी डिस्पर्सन का ग्राफ में जब दर्शा देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो लॉरेंस कर्व मेथड कहा जाता है। ये लॉरेंस कर्व मेथड जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले बढ़ते हैं अगला सवाल में। अगला सवाल में कह रहा है कि लॉरेंस कर्व वाज डेवलप्ड इन 1905 बाय, तो क्या रहा, लॉरेंस जो कर्व जो होता है, लॉरेंस ग्राफ जो होता है, उसकी खोज किसने किया था, तो उसके खोज करने वाले ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंज। ठीक है, डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंज ने लॉरेंस कर्व की खोज की थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं इस सवाल को, चलिए देखते हैं। ये हमारे पास अगला सवाल है। इसमें कह रहा है कि फ्रॉम विच वैल्यू ऑफ द सीरीज द डेविएशन आर टेकन टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन जब हमें कैलकुलेट करना है तो हम कौन सा वैल्यू लेना होता है, तो वो हमें मीन लेना होता है। ठीक है, मीन लेना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी देख रहे हैं इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 30वां नंबर।
इसमें कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन फाउंड। जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसका शेप कैसा आ जाता है, तो वो बेल शेप्ड का आ जाता है। ऑप्शन नंबर मैंने घंटी के आकार का हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चलिए इस सवाल को भी देखते हैं। इस सवाल में कह रहा है कि कैसे निकालते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन हम कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास Q1 दिया हुआ है 25 और Q3 भी दिया हुआ है 75। ठीक है, तो क्वार्टाइल डेविएशन का हम निकालने जानते हैं QD। मैंने क्वार्टाइल डेविएशन हम इससे कैसे निकालते हैं, कि Q3 से हम Q1 को घटाते हैं और बट्टे में 2 लिख देते हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास Q3 दिया हुआ 75, अब माइनस दिया Q1 हमारे पास है 25, 75 से 25 माइनस करने के बाद बट्टे में 2 लिखते हैं, तो क्या आता है 50 बट्टे में 2। तो 2 से काटने पर 50 हमारा कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा 25। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इस सही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 32वें नंबर सवाल में क्या रहा है कि इन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएशन इज नोन एज। जब भी हम डिस्पर्सन का कैलकुलेट करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ डेविएशन को क्या कहते हैं, तो इसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को भी देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि विच मेथड आर यू टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने में कौन सा मेथड का इस्तेमाल होता है, तो इसमें स्टेप डेविएशन मेथड भी इस्तेमाल होता है, डायरेक्ट मेथड भी होता है और शॉर्टकट मेथड भी होता है। यानी कि इस सवाल का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए इस सवाल को भी देखते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल। ये थर्ड क्वार्टाइल निकालने के लिए कह रहा है, और भी दिया हुआ फर्स्ट क्वार्टाइल दिया हुआ 104 और क्वार्टाइल 8 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं क्या कि क्वार्टाइल डेविएशन यानी कि QD का फॉर्मूला होता है Q3 घटाव Q1 बटे में 2, ये फॉर्मूला होता है। चलिए इस फॉर्मूला में बैठाते हैं, तो QD हमारे पास दिया हुआ 8, तो हम इसके जगह 8 लिखते हैं। बराबर में कह रहा है कि Q3 ही तो निकालना था, Q3 का जगह Q3 रहने देते हैं। Q1 हमारे पास 104 है, हम यहाँ पर लिखते हैं 104, अब बट्टे में 2 होता है। तो हम क्रॉस गुना करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि Q3 घटाव 104 बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16। ठीक है, अब हम जब Q3 निकालने जाएंगे इस जगह में, देखिए यहाँ पर लिखते हैं Q3 निकालने जाएंगे तो दूसरे तरफ है 16 प्लस 104 हो जाएगा, और यानी कि 104 को अगर हम 16 से जोड़ेंगे तो कितना आता है, तो 120 आता है। ठीक है, 120 आता है और 120 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस सवाल को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ये नंबर दिया है 45, 52 एंड 65 आर द वेरिएबल क्वार्टाइल। ठीक है, तो फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ दिस वेरिएशन। क्वार्टाइल डेविएशन इस सवाल का निकालने के लिए कह रहा है। तो क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये नंबर क्या क्या दिया हुआ है। तो नंबर है हमारे पास 45, 52 और 65, 3 नंबर दिया हुआ है। तो देखिए इसका तीन चीज़ तो चाहिए। तो पहले हम Q3 निकालते हैं, पहले Q1 निकालते हैं। तो Q1 कैसे निकलता है, तो Q1 निकलता है n-1, देखिए n+1 बट्टा में 2 आता है। ठीक है, n+1 बट्टा में 4 ये फॉर्मूला होता है। तो n कितना है, तो ये इसमें 3 है, भरे 3 यहाँ पे गिनते हैं तो 3 है, तो 3 इस फॉर्मूला बैठाते हैं, 3 + 1 बट्टे में 4 हो जाएगा। तो 4 बट्टे में 4 आता है, तो कट के कितना आता है, 1 आता है। तो ये 1 जो आ रहा है ना, 1 का मतलब होता है कि पहला नंबर, जो कि पहला नंबर कितना है, 45। यानी कि जान लीजिए Q1 का मान है निकला है 45, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर निकालना है Q3। ये कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला होता है 3n + 1 बट्टे में 4।
इसमें बैठाएंगे तो 3 होता है, एन तो हमारे पास 3 दिया हुआ, यानी कि नंबर जो गिन के लिखते हैं तो 3 आता है। 3 + 1 बट्टे में 4 दिया हो, तो 4 से हम ये 4 काट सकते हैं तो 3 आ रहा है। तो 3 का मतलब होता है तीसरा नंबर, और हमारे पास तीसरा नंबर कितना है? पहला, दूसरा, तीसरा, ये 65 दिया हुआ है। यानी कि Q3 65 है और Q1 हमारा 45 है। तो हमने निकाल लिया। और उसके बाद हम देखेंगे आगे फॉर्मूला क्या होता है क्वार्टर डेविएशन का। QD का फॉर्मूला होता है Q3 घटा Q1 बट्टे में 2। तो इसमें क्या करें, Q3 हमने निकाला था 65, तो हम 65 लिखते हैं, घटा Q1 हमने निकाला था 45, तो हम 45 लिखते हैं, बट्टे में 2 लिखते हैं। तो 65 में 45 घटाने पर 20 आता है, बट्टा में 2, तो 2 से काटते हैं तो 10। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को भी देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि व्हेन ऑल वैल्यू रिमेन द सेम देन द मेजर ऑफ डिस्पर्सन विल बी। ठीक है, तो जब सारे वैल्यू जब चेंज नहीं होते, सेम रहते हैं, तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या हो जाएगा? तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है 0 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सेशन अब तक पसंद आया होगा, और आज के वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोग का कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।